Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और घर रहकर अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी इंग्लिश की बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश से लेसन 4 स्वामी विवेकानंदा करवाऊंगी। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आपको इन तस्वीरों को पहचानना है। क्या आपने इन्हें या इनकी तस्वीर को कभी देखा है? फर्स्ट पिक्चर है गांधी जी की, यानी कि महात्मा गांधी की। आओ चलो आपको गांधी जी के बारे में कुछ बताते हैं। गांधी जी ब्रॉट अस फ्रीडम। ही इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी का आजादी दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहकर भी संबोधित किया जाता है। अगली पिक्चर है सरदार भगत सिंह की। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी। वो एक क्रांतिकारी थे। ही वॉज अ ग्रेट मार्टियर हु ऑलमोस्ट अपरूटेड द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी थी और वो एक महान शहीद रहे अपने समय के, जिन्होंने आजादी दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। ही कंपोज आवर नेशनल एंथम। इन्होंने हमारे राष्ट्रगान को लिखा है। ही ऑल्सो फाउंडेड शांति निकेतना। उन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना की। ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर हिज बुक गीतांजलि। उन्हें अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगली कुछ तस्वीरें हैं, इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। रानी लक्ष्मीबाई, फेमस एज झांसी की रानी। इन्हें हम झांसी की रानी के नाम से ज्यादा जानते हैं। शी गेव अ टफ फाइट टू ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर। इन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री के साथ बहुत उच्च स्तर की लड़ाई लड़ी। शी डाइड अ ग्लोरियस डेथ इन द फाइट ऑफ ग्वालियर। और ग्वालियर में बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट पिक्चर है स्वामी विवेकानंदा की, जिनके बारे में मैं आपको लेसन में बताऊंगी। और ये लास्ट पिक्चर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। यह भी एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। Vivekananda, the great son of India, was born on 12th January 1863 to Vishwanath Datta and Bhuvaneshwari Devi in Shimla, a part of the big city Kolkata. भारत के महान पुत्र विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1883 को विश्वनाथ दत्त तथा भुवनेश्वरी देवी के यहाँ शिमला में हुआ, जो कि कोलकाता के बड़े शहर का एक भाग था। He had a divine glow on his face at the time of his birth. जन्म के समय ही इनके चेहरे पर एक अलग चमक थी। He was named वीरेश्वरा। इनका नाम वीरेश्वर रखा गया। But his name was too long for children to say it with ease. लेकिन इनका नाम इतना बड़ा था कि बच्चे उसको आराम से बोल ही नहीं पाते थे। So everybody started calling him नरेंद्र। इसलिए हर कोई इन्हें नरेंद्र कहकर बुलाने लगा। His father was kind and helpful to the poor and needy. इनके पिता गरीब तथा जरूरतमंदों के प्रति दयालु और मददगार थे। His mother was a deeply religious lady. इनकी माता भी धार्मिक विचारों वाली थी। Apart from family duties, she spent her time in singing and narrating stories from two great epics, the Ramayana and the Mahabharata. अपने घर के कर्तव्य निभाने के साथ साथ वह अपना समय दो महान महाकाव्यों रामायण तथा महाभारत की कहानियां गुनगुनाने तथा सुनाने में व्यतीत करती थी। The boy Narendra used to sit beside his mother listening to such stories.
तो बचपन में नरेंद्र इन कहानियों को सुनने के लिए अपनी माता जी के पास बैठा करते थे। Narendra's childhood. Narendra's childhood was remarkable for the incidents that revealed his courage, presence of mind and intelligence. नरेंद्र का बचपन उन घटनाओं के लिए उल्लेखनीय है जो उनके साहस, मानसिक प्रतिभा तथा बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। He was very naughty, lively and playful. वो बहुत ही शरारती, सजीव तथा मजाकिया थे। और यह बड़ी ही अचंभे वाली बात है कि नरेंद्र भी अपने बचपन में बाकी सभी की तरह बहुत शरारती थे। He loved birds and animals. उन्हें पशु और पक्षियों से प्रेम था। The qualities of leadership in him were visible since his childhood. नेतृत्व के गुण उनमें बचपन में ही दिखाई देने लगे थे। His favorite game was King and the Court. उनका पसंदीदा खेल ही राजा और उसका दरबार था। He would always play the role of a king and his playmates would act as ministers and courtiers. वह सदा राजा की भूमिका निभाया करते थे और उनके साथी खिलाड़ी मंत्रियों तथा दरबारियों की भूमिका निभाते थे। He and his friends often practiced meditation. वो तथा उनके साथी हमेशा ध्यान मुद्रा का अभ्यास किया करते थे। While meditating, Narendra could sit in the same posture for a long time and he would look like a little Buddha. ध्यान के समय नरेंद्र लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने की क्षमता रखते थे व वह छोटे बुद्ध की तरह दिखाई देते थे। One day when they were meditating, a black snake came near them. एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तब एक काला सांप उनके नजदीक आया। All the children shouted and ran away, but Narendra did not even move from his place. सभी बच्चे चिल्लाए और वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन नरेंद्र वहां से हिले भी नहीं। He kept his eyes closed. उन्होंने अपनी आंखें बंद ही रखी। The snake crawled on the floor and left without causing any harm. सांप फर्श पर रेंगते हुए उन्हें बिना कोई हानि पहुंचाए चला गया। नरेंद्र एट स्कूल। नरेंद्र का जीवन स्कूल में। नरेंद्र वॉज गुड एट स्टडीज एज वेल एज गेम्स। नरेंद्र खेलों के साथ साथ पढ़ाई में भी निपुण थे। He listened to the teacher carefully. वह अपने अध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते थे। He could recall whatever was taught by the teacher. उन्हें जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वह उन्हें याद रहता था। He never used to forget anything even if he listened to it for the first time. चाहे कोई बात उन्होंने पहली बार ही क्यों न सुनी हो, वह भी उन्हें कभी भूलती नहीं थी। Once Narendra was punished at school. एक बार नरेंद्र को स्कूल में सजा मिली। The geography teacher asked him a question which he answered correctly. भूगोल के अध्यापक ने उनसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर उन्होंने सही सही दिया। But the teacher thought Narendra was wrong and punished him. लेकिन अध्यापक को लगा नरेंद्र का उत्तर गलत है, इसलिए उन्हें सजा दी। The boy protested, I have not committed any error, sir. I'm sure what I said is right. नरेंद्र ने आपत्ति जताते हुए कहा, सर मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे विश्वास है कि मैंने जो कहा है वह ठीक है। This made the teacher not only furious but also led him to slap Narendra. इससे न केवल अध्यापक को गुस्सा आ गया बल्कि उन्होंने नरेंद्र को एक थप्पड़ भी लगा दिया। When Narendra returned home, his eyes were filled with tears. जब नरेंद्र घर लौटे तो उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। He narrated everything to his mother. उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई। His mother consoled him and said, My son, why do you care if you are right? उनकी माँ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अगर तुम ठीक हो तो तुम इस चीज की चिंता क्यों करते हो? Always follow the truth, whatever may happen. हमेशा सच का साथ दो, चाहे कुछ भी हो जाए। Later, when the teacher realized his mistake, he regretted it. बाद में जब अध्यापक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। आगे है नरेंद्र अ ब्रेव बॉय। नरेंद्र एक वीर बालक। नरेंद्र वॉज अ ब्रेव बॉय। नरेंद्र एक वीर बालक थे। One day while Narendra
and his friends were playing in the garden, they heard a voice calling, "Run, run, ghost, ghost. There is a ghost in that tree." एक दिन जब नरेंद्र और उनके मित्र बाग में खेल रहे थे तो उन्होंने सुना, "भागो, भागो, भूत, भूत, वृक्ष पर।" Hearing these words, all boys ran away in fear. ये शब्द सुनकर सभी लड़के भाग खड़े हुए. But the boy Narendra stood fearless and asked the gardener, "Where is the ghost? I don't see any ghost in the tree." लेकिन बालक नरेंद्र निडर होकर खड़े रहे और माली से पूछा, "कहाँ है भूत? मुझे तो वृक्ष पर कोई भूत दिखाई नहीं देता." नरेंद्र becomes स्वामी विवेकानंद. नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बनते हैं. Narendra's habit of fearlessness, love for mankind, and concentration made him one of the greatest spiritual leaders of mankind, and thereafter he began to be known as Swami Vivekananda. He was deeply inspired by the teachings of the Gita. नरेंद्र की निडरता के स्वभाव, मानवता के प्रति प्रेम तथा गहन चिंतन से उन्हें मानवता के महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक बना दिया. इसके बाद वह स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाने लगे. गीता की शिक्षाएं उनके लिए गहरी प्रेरणा का कार्य करती थी. वो कहते थे, "अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड." उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य न पालो. तो ये थी कहानी स्वामी विवेकानंद के जीवन. आशा करती हूँ आपको सब समझ आ गया होगा. आगे भी ऐसे ही वीडियोस के द्वारा पढ़ाई जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.